मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। 4 रूपों में भगवान ने अवतार लिया है। अब भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहि बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र अर्थात ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है, अर्थात चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश इनके चिन्ह शोभित हैं। भगवान के चरणों में यही चिन्ह शोभित होते हैं। शंख चक्र गदा पाणी, पाणी में भी और चरणों में भी। पाणी अर्थात हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म, और शंख चक्र गदा पद्म के निशान पैरों में भी बने होते हैं। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। अर्थात भगवान की छाती पर भृगु, महर्षि भृगु के चिन्ह हैं। एक बार क्या हुआ कि सभी लोगों में ये भ्रांति फैल गई कि कोई कह रहा था ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कह रहा था विष्णु जी बड़े हैं, और कोई कह रहा था कि शिव जी बड़े हैं। हालांकि प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका भगवान के तीनों रूप ही समान हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। फिर भी लोगों में ये भ्रांति फैल गई। तो क्या हुआ, जो भृगु ऋषि हैं उन्होंने कहा ठीक है, हम पता लगा के आपको बताएंगे। तो भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछे बिना ही उनके दरबार में प्रवेश कर गए और आसन पर नहीं बैठे। और उस समय कुछ गायन वादन इत्यादि चल रहा था, तो ब्रह्मा जी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। तो जो भृगु ऋषि हैं उन्होंने ब्रह्मा जी को कठोर शब्दों में कहा कि देखिए, मैं इतना बड़ा ऋषि हूँ और आपके दरबार में आया हूँ और आपने मुझे बैठने तक को नहीं कहा। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए
और उन्होंने कहा ऐसा है कि आप पहली बात तो कि हमारे दरबार में बिना पूछे प्रवेश कराए, बिना पूछे आना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, तुम मेरे ही पुत्र हो और मुझसे ही ऐसे शब्दों में बोल रहे हो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ में। फिर वो वहाँ से चले आए और शिव जी के पास गए। जब शिव जी के पास में गए तो शिव जी उस समय माता पार्वती के साथ में चौसर खेल रहे थे और वहाँ भी वो बिना पूछे ही प्रवेश कर गए। किसी के भी महल में बिना पूछे प्रवेश करना वर्जित है। किसी के भी कमरे में आप बिना पूछे प्रवेश नहीं कर सकते। फिर भी वो प्रवेश कर गए तो शिव जी ने उनको त्रिशूल लेकर दौड़ा लिया कि चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें मार देंगे। फिर अब ये सब देखते हुए आगे बढ़े तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही थी और भगवान विश्राम अवस्था में थे। और भृगु जी गए और जाते ही उनकी छाती पे पैर दे मारा और कहने लगे, तुमने हमें बैठने को क्यों नहीं कहा? तो जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि मेरा वज्र के समान कठोर छाती और आपका इतना कोमल चरण, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई है? तो ये विनम्रता देखकर भृगु ऋषि ने निर्णय लिया कि वैसे तो त्रिदेव में कोई भेद नहीं है, परंतु त्रिदेवों में भी देखा जाए तो जो ब्रह्मा जी हैं उनमें रजोगुण है, शिव जी हैं उनमें तमोगुण है और विष्णु जी में सतोगुण से भी ऊपर है। 3 ही गुण होते हैं प्रकृति, ये त्रिगुण प्रकृति है और उनको त्रिगुण कहा जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी कभी क्या होता है, गीता के 18वें अध्याय में सब वर्णन है और गीता को एक बार तो सबको पढ़ना ही चाहिए और 2-2, 4-4 श्लोक तो प्रतिदिन पढ़ने चाहिए सबको। गीता में भी वर्णन है कि कभी कभी व्यक्ति में सतोगुण की प्रधानता रहती है, कभी कभी रजोगुण की प्रधानता रहती है और कभी कभी तमोगुण की प्रधानता रहती है। तो होता कुछ ये है कि जिस गुण की प्रधानता होती है उस समय व्यक्ति का स्वभाव वैसा ही हो जाता है। परंतु भगवान जो हैं वो त्रिगुणातीत हैं, उन्हें ना क्रोध आता है, ना आलस्य आता है और ना कुछ, वो त्रिगुणातीत कहे जाते हैं। तो वही से जो महाराज भृगु का जो निशान है वो भगवान की छाती पे वहीं से बन गया और तब से आज तक, इसीलिए पगुधारी कहा जाता है भगवान को। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरनय पारे। कंठ शंख के समान है, भगवान का जो कंठ है वो शंख के समान है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी नारद जी ने भगवान के जो गुण बताए हैं, 67 गुण भगवान के बताए हैं, प्रथम अध्याय में ही, मतलब बालकांड के प्रथम सर्ग में ही बताए हैं। जब वाल्मीकि जी ने पूछा कि भगवान के गुण बताइए तो उन्होंने 67 गुण बताए। और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है, मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। एक कामदेव तो इतने सुंदर होते हैं और फिर असंख्य कामदेवों की छटा मुख पर छा रही है। 2-2 सुंदर दतुलियाँ हैं, अर्थात छोटा बच्चा जो होता है उसके 2 दांत आगे के निकलते हैं, उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। लाल लाल ओंठ हैं, नासिका और तिलक के सौंदर्य को तो वर्णन कौन ही कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान है, श्रवण अर्थात कान, और बहुत ही सुंदर गाल हैं। सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला।
अर्थात जब भगवान तोतली बोली में बोलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। माता ने उनके जो घुंघराले बाल हैं उनको संभाल कर रखा हुआ है। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, पीत जगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा, सो जानई सपने जहि देखा। श्री राम जय जय राम, सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत, नमपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। अर्थात उनका ऐसा रूप है जो शेष जी अपने 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में कदाचित ही प्रकट होते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। अर्थात कई कई अवतार तो भगवान के ऐसे होते हैं जिसमें बाल स्वरूप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। 2-3 अवतार भगवान के ऐसे हैं जिसमें बाल स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है, जैसे श्री परशुराम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार। उसमें भी श्री कृष्ण और श्री राम अवतार में भगवान ने अधिक बाल लीलाएं की हैं। तो भगवान के बाल स्वरूप की तो क्या ही महिमा कही जाए। जो सुख के पुंज मुँह से परे और ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। अर्थात जिनको कोई मोह नहीं है, किसी से मोह नहीं है, तो अपने माता पिता से भी मोह नहीं होगा। जिनको ज्ञान से पाया नहीं जा सकता, जिनको वाणी से भी नहीं पाया जा सकता, जिनको इंद्रियों से भी नहीं पाया जा सकता, आज वही भगवान महाराज दशरथ और माता कौशल्या के प्रेम के वश होकर ऐसी लीलाएं करते हैं जैसे बालक माता पिता के सामने लीलाएं करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी या गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कौन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सखई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। अर्थात पूरा संसार इस माया के अधीन है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसको मार दूं, उसको मार दूं, और यही सब करते करते इसी संसार में व्यक्ति फंसा रहता है। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता है, तब तक उसे इस संसार से मुक्ति कदाचित नहीं मिल सकती। और जब संसार से मुक्ति ही नहीं मिली तो फिर तो आना ही पड़ेगा। और ये सब माया के कारण ही हुआ। अर्थात जो माया है वो सबको नचाती है, परंतु भगवान से माया भी भय खाती है, क्योंकि भगवान है मायापति। भ्रकुटी बिलास नचावै ताही, अस प्रभु चाणी भजिय कछुकाई, मन क्रम बचन चाणी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। ए विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा, लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। श्री राम जय जय राम।
भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं, अर्थात भगवान की भौं से जो इशारा होता है वही माया करती है। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। भगवान कहते भी हैं, मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान सुंदर कांड में कहते हैं, निर्मल मन। भगवान सुंदर कांड में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट का अर्थ है हो कुछ दिख कुछ रहे हो, ऐसा करोगे तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलटी डुलटी और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थीं। अब आगे की लीलाएं अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम लिखना ना भूलें। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी जन वल्लभ, जय जय माखन चोर। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।